गुड आफ्टरनून क्लास, पीएलएड सेकेंड ईयर। कल आपके जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका था लैंड रिसोर्स में सॉइल का प्रकार और वहाँ पे विभाजन, मतलब सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स पढ़ा चुका था लैंड रिसोर्स में। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगा वो आपका यूनिट सेकंड होगा, लैंड रिसोर्स में मिनरल्स, खनिज, उसके प्रकार और उसका विभाजन, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप। ठीक है, ओके, ध्यान रखेंगे। ठीक, देन उसके बाद अब मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक में कि खनिज होता क्या है। आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दें, इस चीज़ पे सॉरी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हमें क्या पढ़ना है, भारत के खनिज पढ़ना है। ठीक है, भारत के रेफरेंस में। अब खनिज होता क्या है? खनिज एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है जिसकी रचना एक से अधिक तत्व के संयोजन व प्राप्त शैलों से होती है। भारत विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन संपन्न देशों में आता है। क्योंकि भारत की भूमिक संरचना से प्राचीन दृढ़ भूखंडों का योगदान है, अंत यह लगभग सभी प्रकार के खनिजों की प्राप्ति थी। भूगर्भिक संप्रभुता को खनन या उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब प्राप्त किया जाता है। उत्खनन का अर्थ है ऊपरी परत की खुदाई, जबकि गहराई के साथ की गई खुदाई को खनन कहते हैं। तो उत्खनन और खनन में पता लग गया, उत्खनन और खनन में डिफरेंस पता लग गया। उत्खनन क्या होता है? उत्खनन जो अंदर ऊपरी परत को होता है, और खनन जो होता है गहराई में होता है। क्लियर, समझ लग गया। अब खनिज के बारे में इतना पता है। खनिज का वर्गीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, देखिएगा। मैं आपको ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे पर। अब देखिए मैग्नीज कहाँ मिलता है। मैग्नीज ये जो बने हुए हैं मैग्नीज, ये जो हल्के यहाँ पे है थोड़ा, ठीक है, यहाँ है एक जगह, ठीक, यहाँ है मध्य प्रदेश, ठीक, यहाँ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के आसपास है। बॉक्साइड बेसिकली देखिए कम जगह पे, बेसिकली ज़्यादातर क्या है, तांबा, ठीक है, सोना कहाँ पे बताया गया, ठीक, और कोयला बेसिकली ज़्यादा फोकस किया गया कि कोयला का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। ठीक है, अब खनिज का वर्गीकरण में उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप क्षेत्र कौन सा होगा? ये एरिया ऊपर से लेकर नीचे, उत्तरी प्रायद्वीप, मध्य क्षेत्र ये, दक्षिणी क्षेत्र ये, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र ये, ठीक, उत्तरी पश्चिम क्षेत्र ये ऊपर से, ठीक। ये सब क्या है, इसको विभाजन किया गया, ठीक। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये सब जानकारी आपको है। ठीक है, अब आता है खनिज का वर्गीकरण। खनिज के वर्गीकरण में आप क्या पढ़ेंगे? धात्विक खनिज, धात्विक कौन सी होती है? लोहा होता है, मैग्नीज होता है, ठीक है, तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ठीक है, मैग्नेसाइट, टीन। आपको ज़्यादातर किस पे ध्यान देना है? टीन पे आप याद लिख लीजिए, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, मैग्नीज, लोहा, ये सब आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये धात्विक खनिज है। धात्विक, अधात्विक अभ्रक, ठीक, पायराइट, नमक, जिप्सम, हीरा, इमारती पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, विभिन्न प्रकार की मिट्टी द्वारा जो बनते हैं उनको अधात्विक। अणुशक्ति के खनिज क्या होते हैं? यूरेनियम, थोरियम, ये दो नाम याद रखिए, यूरेनियम और थोरियम। दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन, जिससे वो बनता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कोयला, खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म। तो आपको वर्गीकरण आपने 1 में किया, 2 में किया, 3 में किया, 4 में किया। ये 4 वर्गीकरण में हमारे क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं भारत में। क्लियर। अब प्रमुख खनिज संसाधन कौन से हो सकते हैं? प्रमुख खनिज संसाधन कौन से हो सकते हैं? लोहा, अयस्क, आयरन ओर। लोहा एक से आधारभूत खनिज है जो औद्योगिक विकास का आधार है। भारत में कुडपम और धारावली श्रेणी के चट्टानों और अग्निशैलों से लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, वहाँ पे लोहा की सबसे ज़्यादा प्राप्ति कहाँ होती है? धारवाड़ श्रेणी। धारवाड़ श्रेणी कहाँ पे होंगे? धारवाड़ श्रेणी कहाँ होंगी? यहाँ होंगी। कहाँ होंगे बताइए? कहाँ होंगे? ये एरिया, कुछ जगह देखिए, ये हल्का सा एरिया है, सॉरी, है ना, ये एरिया है,
ये एरिया धारवाड़ से में आती है। ठीक, क्लियर। देन इसी में अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे मैग्नेटाइड Fe2O4। ठीक, इसे काला अयस्क ब्लैक ओर भी कहते हैं। ये काले रंग का सर्वोत्तम किसका चुंबकीय लोहा अयस्क होता है। इसमें धातु का अंश 60 से 72% तक पाया जाता है। मुख्यतः तमिलनाडु, सेलम और आपको स्टेट याद रखना है, आपको ये इसमें ये जगह याद नहीं रखनी, आपको स्टेट याद रखना है कौन सी स्टेट है। ठीक है, ठीक, कौन सी, तमिलनाडु, कर्नाटक, धारवाड़ की शैलों में ये काला पत्थर या मैग्नेटाइट पाया जाता है। ठीक है, अब मैग्नेटाइट का 93% भंडार भारत के गोवा में है। भारत के गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश प्रदेशों में ये सब पाया जाता है। कौन पाया जाता है, मैग्नेटाइट। मतलब आपको स्टेट के नाम याद रख लेना है इन सब के। 93% यहाँ पे मिलता है। ठीक, समझ लग गया। ठीक है, अब आता है, ये बता दिया है कि कितने मैग्नेटाइट कितने % में मिलता है। ठीक है, समझ लग गया, समझ लग रहा है स्टूडेंट, समझ लग रहा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि कर्नाटक में 72% मैग्नेटाइट मिलता है और इसी में साउथ में तमिलनाडु में 5% मिलता है। ये मैग्नेटाइट की परसेंटेज। ठीक है, समझ लग गया। अब हेमलेटाइट, ठीक है, हेमलेटाइट के बारे में जानेंगे। हेमलेटाइट, इसे लोहे का ऑक्साइड तथा गैरिक लोहा भी कहते हैं। ये लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है। इसके रंग लाल गेरुआ होता है। भारत का अधिकांश लोहे इसी प्रकार के। इसमें धातु लोहे का अंश 60 से 70% तक होता है। मुख्य धारवाड़ और कुडम्पा शैली में पाए जाते हैं। हेमलेटाइट लोहा कहाँ पे पाया जाता है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे कम किस में पाया जाता है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा 34% और कर्नाटक में 11% पाया जाता है। मेनली आपसे सबसे ज़्यादा सबसे कम आपको याद करना होगा। ठीक है, समझ लग गया। ठीक, अब थर्ड पॉइंट पे आता है लिमोनाइट क्या होता है, लिमोनाइट, इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला नेम दिया गया है लिमोनाइट का। इसे अवसादी शैली से प्राप्त किया जाता है। ये पीले रंग का होता है, जिसमें हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जल योजित लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। इसमें 35 से 50% तक लोहे का अंश होता है। तो हमें क्या बेसिकली याद रखना है, नाम याद रखना है, केमिकल नेम क्या है, कहाँ मिलता है, किस रंग का होता है, ठीक है, कितने % उसमें लोहा मिलता है और कहाँ मिलता है, इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, समझ लग गया। अब आइए कौन सा आ गया, सीडेराइट क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, भूरा होता है। इसे लोहे का आयरन कार्बोनाइट भी कहते हैं, जिसमें लोहे का अंश मात्र कितना पाया जाता है, 30 से क्या होता है, 30 से 45 तक इसमें पाया जाता है। ठीक है, निम्न कोटि का लोहा है, इसको माना जाता है। क्लियर है। अब इसमें लिखा है मैग्नीज। अब डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया इंडिया का ही मैप में। इंडिया में मैग्नीज इन जगह पे पाया जाता है जहाँ स्टार बने, मैग्नीज। ठीक, लोहा एक्स जहाँ सर्कल बनाया हुआ है, मैंगलोर, ठीक, विशाखापट्टनम, ठीक, इन जगहों पे लोहा अयस्क निर्माण पतन है, ये निर्माण पतन है। ठीक है, समझ लग गया, इतना समझ लग गया। इनको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, मैप के साथ लिखेंगे तो जब मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। देन तांबा। अब आगे, अब मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीज लोहा इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ये धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसकी प्राप्ति पैरोलोसाइड, ये सब आपको ध्यान में नहीं देना है, ये कब हुआ, किस युग में हुआ, ये नहीं। आपको मेनली ये कहाँ पे मिलता है भारत में, धारवाड़ की अवसादी चट्टानों में मिलता है और कहाँ मिलता है, उड़ीसा के इन जगह पे मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र में नागपुर, गुजरात, ठीक, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में, झारखंड में सिंहपुर, राजस्थान में उदयपुर में, बांसवाड़ा, गोवा में मैग्नीज की प्राप्ति होती है। अब देखो नीचे मैंने क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज
का भंडारण 44% उड़ीसा में और सबसे कम % आंध्र प्रदेश में। ठीक, ये याद रखना इस तरह से। ठीक है, अब आ जाते हैं मैग्नीज के बाद क्या आया, तांबा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे जो मैंने बताया मैग्नीज भंडारण शीर्ष कहाँ पे है, मैग्नीज का भंडारण कहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिखा है मैग्नीज उत्पादन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। फिर तांबे के बारे में अब थोड़ा सा, कॉपर के बारे में थोड़ा स्टडी होती है। ठीक है, कॉपर के बारे में क्या है, इसकी प्राप्ति अग्नि अवसादी और कार्यान्वयन 3 प्रकार की चट्टानों में विद्यमान रहता है, जिसमें कई प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। इसमें प्रमुख खनिज सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तांबा लाल व भूरे रंग का खनिज है जो अत्यधिक लचीला, विद्युत का उत्तम सुचालक होने के कारण विद्युत कार्य में अत्यधिक उपयोग होता है। तांबे के अनुमानित भंडार में राजस्थान 54%, झारखंड 20% एवं मध्य प्रदेश 90.575% का शीर्ष स्थान रखता है। शेष तांबे का भंडार आंध्र प्रदेश, ठीक है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। देश का अधिकांश तांबा झारखंड के सिंह भूमि, राजस्थान के झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलावर तथा उदयपुर, मध्य प्रदेश के बालघाट और आंध्र प्रदेश के गुंटूर व नेल्लोर जिले में से निकाला जाता है। इतना याद रखिए, स्थान कहाँ निकाला जाता है, 3 टॉप याद रख लीजिए, कहाँ सबसे ज़्यादा, मीडियम कहाँ पे, और फिर लास्ट में सबसे कम कहाँ मिलता है खनिज का पदार्थ। ये आपको टाइप को याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन लायक कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ लग गया। फिर आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। ये लोहे भस्म के रूप में मिलता है। देश में मिलने वाले सभी लोहा भस्म लैटराइट प्रकार के हैं, जिसमें लाल व पीले लोहांश अधिक मात्रा में मिलता है। देश के कुल बॉक्साइट भंडार का 50%, देखो मैंने बताया, लास्ट में भी बताया कि 51% क्या मिलेगा वहाँ पे, 51% क्या मिलेगा आपको, बताइए 51% बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, देश के कुल 50 उड़ीसा में मिलेगा। बॉक्साइट कहाँ मिलेगा बताइए, उड़ीसा में 51% मिलेगा। क्लियर। देन गुजरात में 9%, झारखंड में 6%, ठीक है, आंध्र प्रदेश में 16%, महाराष्ट्र में 5%, छत्तीसगढ़ में 4%। इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इन सब चीज़ों पे ध्यान, इन सब चीज़ों पे हम कह रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ठीक। बॉक्साइट भंडारण 6 राज्य कौन से, उड़ीसा अभी बताया मैंने, उड़ीसा कौन सा बताया, कौन सा, उड़ीसा सबसे मीडियम, आंध्र प्रदेश सबसे कम, गुजरात। बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है, उड़ीसा सबसे ज़्यादा करता है, गुजरात उत्पादन करने में सबसे सेकंड नंबर पे, झारखंड सबसे कम है। ये सब राज्य हैं। क्लियर, क्लियर हो गया स्टूडेंट, क्लियर है, क्लियर है। ये खनिज के बारे में, खनिज कितनी प्रकार की होती है, बस इतने प्रकार की, 4-5 याद करना होगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे, जो मैप के थ्रू मैंने बता दिया है। ठीक, एक मैप ये है, ठीक है, और ठीक है, ये बॉक्स भी बना है जिसमें आपको पता लगाएंगे कि कितने कितने कहाँ कहाँ कितनी कितनी मात्रा में मिलता है, कहाँ पे उत्पादन होता है, ये देखना है। फिर एक मैप ये है कि ये यहाँ पे धात्विक खनिज, लोहा धातु भारत में कहाँ कहाँ पे मिलती है, इसको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, फिर आ गया खनिज का सबसे, ये मेनली इम्पॉर्टेंट मैप है जो आपको याद रखना होगा, ये वाला, कहाँ पे कितनी मात्रा में कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं। ठीक, सिर्फ इतना ही जानना है लैंड रिसोर्स में, मिनरल टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आएगा सेकंड यूनिट का। ओके स्टूडेंट, क्लियर, थैंक यू सो मच।